हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप प्री से भी आप उम्मीद कर सकते हैं और मेंस में भी आप उम्मीद कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 में आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चंस की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। ओके, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कॉर्पोरेट सोशल ग्रुप्स की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है क्या। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी कॉर्पोरेट्स आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आप यहाँ पर इतना परसेंट, अभी देखेंगे कितना परसेंट, एक ब्रीफ में बताते हैं। इतना परसेंट 2% बेसिकली आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब कि जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एरियाज फाइंड आउट किए गए हैं वहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा अपनी जो प्रॉफिट हुई है आपका। ऐसा क्यों करना होगा? ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि आप कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एनवायरनमेंट को वगैरह हार्म हो रहा है। तो उस चीज़ की भरपाई के लिए आपको ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए। अब इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये किस लॉ के अंदर गवर्न होता है, इसकी ऑब्लिगेशंस में देखेंगे हम कि इसमें कितने परसेंट पे आपको टैक्स देना होगा, क्या क्या क्लॉजेस हैं यहाँ पर। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइन्स एंड पनिशमेंट की बात करेंगे। अभी कुछ रूल्स अमेंड हुए थे रिसेंटली, तो उन रूल्स की भी बात करेंगे। आफ्टर दैट बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। इस प्रकार से आपका पूरा एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आती है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं इसको सीएसआर बोलूंगा। सीएसआर की डेफिनेशन क्या है? सीएसआर की डेफिनेशन है रिफर टू एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज अफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो बेसिकली जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं, आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो भी वहाँ से आपका पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे आपका एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, सोशल लाइफ पर भी लोगों की अफेक्ट पड़ रहा है, तो उस अफेक्ट को बेसिकली आपको इनिशिएटिव लेना होगा कि आप उस इफेक्ट को आप उसको एसेस करें। पहली बात पहचानें कि कितना अफेक्ट हो रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें और उसके लिए आपको यहाँ पर ये फंड गवर्नमेंट को डोनेट करना होगा ताकि ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें इसको कंपनसेट करने के लिए। ये बेसिकली हमारा क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत गवर्न होता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, 2013 के पहले, 2014 के पहले भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट उस समय वो क्या थी, वो वॉलेंटरी थी। अगर आपका मन है तो आप करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, वो वॉलेंटरी थी। लेकिन 2014 में कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ और इसको यहाँ पर क्या किया, मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया कि आपको ये कंपलसरी यहाँ पर पे करना होगा। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री बन गया, इंडिया पूरे वर्ल्ड में टू मैंडेट सीएसआर स्पेंडिंग्स। और साथ ही साथ यहाँ पर किन एक्टिविटीज पर आपको पैसा स्पेंड करना होगा वो एक्टिविटीज भी आइडेंटिफाई की। ओके, तो उससे पहले इंडिया पहली कंट्री बन चुका है, वॉलेंटरी था बाकी जगह, वर्ल्ड में पहली कंट्री इंडिया बना था जिसने इसको मैंडेटरी किया था। अब इसमें किस हिसाब से आपको करना है, कौन सी कंपनी को, किस किस कंपनी को यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर पहली कंडीशन है। या फिर दूसरी कंडीशन है नेट वर्थ। अब नेट वर्थ और एनुअल टर्नओवर में क्या है, नेट वर्थ में बेसिकली क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं कि आपके पास ये घर है, कार है, ये सब आपके पैसों की, इसकी कीमत मान के चलते हैं 5 लाख रुपए है और आपके पास आपने 2 लाख रुपए का बेसिकली यहाँ पर आप कर्जे में है, डेप्ट पर हैं, तो बेसिकली आपकी नेट वर्थ क्या हो जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो ये नेट वर्थ है 500 करोड़। याद रखिएगा 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी इनमें से कोई भी एक हो, या फिर नेट प्रॉफिट जो है आपकी कंपनी का वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, तब सीएसआर प्रोविजंस आपके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। अब बात आती है हमें कितना अमाउंट स्पेंड करना होगा, ठीक है, हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट यहाँ पर स्पेंड करना होगा। उसके लिए देखें आप यहाँ पर कितना अमाउंट स्पेंड करना होगा हर फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका बेसिकली आप अपने जैसे मान के चलें 2022 की बात करें तो इससे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2% आपको यहाँ पर 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग
3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल से आपको स्पेंड करना होगा। और मान के चलते हैं आपकी अभी लेटेस्ट नई कंपनी बनी और प्रॉफिट अच्छा दिखा रही है, जिसने 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं, उसकी कंडीशन में क्या होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी फैक्टर्ड। वो कंपलसरी नहीं है कि तीनों। ओके, तो अब यहाँ पर बेसिकली अब देखेंगे कि अगर आप स्पेंड नहीं करते मनी, मान के चलते कई कंपनी अगर मैंडेटरी क्यों है, अगर मैंडेटरी का मतलब ये है ना कि अगर स्पेंड नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी, स्पेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा। ओके, स्पेंड ना करने पर आपने कोई एक अमाउंट है उसको आपने निकाल दिया, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आपने निकाल दिए कि मुझे सीएसआर एक्टिविटीज में स्पेंड करने हैं, लेकिन आपको सीएसआर एक्टिविटीज कहाँ पर स्पेंड करने हैं वो आप कर ही नहीं पाए स्पेंड, तो वो क्या होगा, 30 दिन के अंदर वो पैसा आपका पार्क हो जाएगा एक स्पेशल अकाउंट में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है इसमें। ठीक है, एक आपका स्पेशल अकाउंट पहले से बन जाएगा, मान के चलें सीएसआर जो भी कंपनी हो उस नाम से। तो अगर आप स्पेंड नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते हो, वो आपका यहाँ पे पार्क हो जाएगा, आपको सीएसआर एक्टिविटीज में ही वो पैसा यूज करना होगा। ओके, अगर आप फिर भी यूज नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, वो पैसा अंडर शेड्यूल 7 जो कि आपका सीएसआर एक्टिविटीज का है, आप इन फंड्स में यहां पर इस पैसे को डाल सकते हैं। करेक्ट। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं कि जहां पर आप हंगर प्रॉपर्टी के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं, पॉवर्टी के लिए कि किस तरीके से आपने यहाँ पे पैसा खर्च किया, एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, एम्पावरिंग वुमेन्स के लिए, या फिर वायरस वगैरह, एड्स वगैरह के लिए, आप अदर डिसीजेस के लिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आप स्टेप ले सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सीएसआर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो ये आप वेलफेयर ऑफ सोशल शेड्यूल कास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप पैसा आप यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ नए रूल्स आए हैं। अब वो नए रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट भी बड़ी समझदार हो गई है। ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया है। अब वो एक्सक्लूजन क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किए हैं वो सारी एक्टिविटीज इन परसुएंस ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब कि मान के चलें कि आपने अपने बिजनेस में, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपको अभी जैसे कि प्लास्टिक हटाना है, ठीक है, या फिर अमूल का ले लें, प्लास्टिक हटानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दूध की थैली हटानी, तो उन्होंने इसको प्लास्टिक हटाने के लिए कोई और यहाँ पर सोर्स लेकर आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये पैसा मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्टिविटीज़ में कहा है पैसा खर्च करना है, तो मैंने उसमें लगा दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, ये तो आपके बिजनेस में होना है, ये तो किसी ना किसी और लॉ के अंडर ये सारी चीज़ें कवर अप होनी है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपने अपने बिजनेस के लिए पैसा लगाया और कहीं ना कहीं दिखा दिया कि वो मैंने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए दिखाया, तो वो नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। एक एक्सेप्शन यहाँ पर लिया गया है, वो एक्सेप्शन क्या है बेसिकली कि अगर कोई भी कंपनी आपकी R&D में लगी है न्यू वैक्सीन के, ड्रग्स के या मेडिकल डिवाइसेस में इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, तब भी फॉर कोविड-19 इन 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको एक्सेप्शन दिया गया है कि वो हम मान लेंगे कि वो आपका सीएसआर एक्टिविटीज में है। तीसरा यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडिया के आउटसाइड होती हैं वो सीएसआर एक्टिविटीज में कवर अप नहीं की जाएंगी, एक्सेप्ट कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन की आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए ले रहे हैं, तो जो पैसा सीएसआर का होगा वो आपको इंडिया के अंदर ही खर्च करना पड़ेगा। आप आउट ऑफ इंडिया खर्च करोगे वो सीएसआर एक्टिविटीज में मान्य नहीं है। फोर्थ क्या कहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहां पर दिखाएं कि सीएसआर एक्टिविटीज है, तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज एज अंडर कोड ऑफ वेज। अब यहाँ पर क्या है, कोड ऑफ वेज के अंडर में आपको अपनी एम्प्लॉयज को मान के चलें बेनिफिट करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपने कुछ कुछ रुपए दे दिए और दिखा दिए सीएसआर एक्टिविटीज के लिए है, अपने बेनिफिट्स को, एम्प्लॉयज को बेनिफिट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सक्लूड किया है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी लेकर आया है, यहाँ पर पूरा एक विथआउट कोशिश की है कि लूप होल्स ना हो, यहाँ पर क्लियरली सारी एक्टिविटीज यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, 6th पॉइंट क्या है, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर ड्राइविंग मार्केट बेनिफिट फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो सारी एक्टिविटीज जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सीएसआर एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होंगी।
या फिर वो सारी ऑब्लिगेशन जो आपको किसी और लॉ के अंडर वो आपको फुलफिल करने हैं, तो वो सारी चीजें भी CSR एक्टिविटीज में नहीं होंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर कहा गया कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करवाना होगा। 1 अप्रैल 2021 के पहले आपको मैंडेटरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कहा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पैसा जो आपका CSR का मनी है वो आप कहाँ लगाएं, तो उसके लिए आप एक कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर सकते हैं जो कि आपके लिए डिजाइन करेगा, एवेल्युएट करेगा या फिर मॉनिटर कर सकता है CSR प्रोजेक्ट्स को। आप वो लगा सकते हैं, उसकी जो पैसा होगा, जो सैलरी होगा वो आप देंगे। लेकिन नेक्स्ट प्रोविजन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन जो वो पैसा होगा वो 5% से ज्यादा CSR फंड से, मान के चलते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए CSR फंड में लगाया, तो उस पैसे का 5% से ज्यादा आप उसकी सैलरी में नहीं लगा सकते हैं। कि ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 लाख तो इनको ही दे दिया कि ये मुझे बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बता रही है किस तरीके से आप पैसा फंड करें यहाँ पर CSR, तो वो नहीं होगा। कंप्लीटली यहाँ पे बताया गया 5% से ज्यादा CSR फंड का आप उस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर नहीं खर्च कर सकते हैं। CSR कमेटी फॉर्म करनी होगी कंपनी को, जो कमेटी आपका पूरा एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी और बोर्ड ऑफ मेंबर्स को वो कमेटी से कमेंट करेगी कि कहां पर पैसा खर्च करना है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर बताए हैं, ये सेमी पॉइंट्स हैं। ओके, आफ्टर दैट इसमें ये बताया गया है कि सरप्लस कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस। अगर मान के चलें कि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए भूख मिटाने के लिए हंगर के लिए आपने बेसिकली यहाँ पर मान के चलें 1 करोड़ रुपए का किया है और वो काम आपका सस्ते में हो गया, मान के चलें 50 लाख में हो गया, तो जो 50 लाख होंगे वो आप अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते, कंपनी पे यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं CSR एक्टिविटीज में ही री इन्वेस्ट करना होगा। ओके, इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपको करना होगा। इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या है, एनी कॉर्पोरेशन विद CSR ऑब्लिगेशन ऑफ ₹10 करोड़ और मोर फॉर द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर एन इंडिपेंडेंट एजेंसीज। एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज आपको हायर करनी होगी जो CSR पे जो पैसा खर्च हुआ है वो इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, जो कि सबसे फीडबैक बेसिकली हम कह सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि इसका फीडबैक कैसा रहा। ओके, इसके बाद मैंडेटरी आपको डिस्क्लोज करनी होंगी कि कौन कौन से CSR प्रोजेक्ट्स पे आपने पैसा खर्च किया है, वो आपको मैंडेटरी हो गया यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट क्या है। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट में क्या है, यहाँ पर अगर आप पेनल्टी आपको देनी होगी जो कि आपकी 50,000 से लेकर 25 लाख तक आपकी पेनल्टी यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर फेल होते हैं, CSR फंड के जो रेगुलेशंस हैं उनको ऑब्लिगेट करने में फेल होते हैं, तो आपको इतना फाइन दे लगेगा। या फिर कोई ऑफिसर जो कि इसमें डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसको 3 साल तक की सजा भी मिल सकती है। ओके, याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें, अभी तक हमने आपकी डेफिनेशन देख ली, किस लॉ के अंडर में है, ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, फाइन्स एंड पनिशमेंट्स, अमेंडेड रूल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ CSR, चैलेंजेस, और उसके बाद वो जो चैलेंजेस हैं उन्हें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं CSR का। ओके, अब कंपनी को किस टाइप से बेनिफिट होगा। कंपनी का आप देखें कि एक कंपनी अगर जैसे कि आप देखें टाटा, रतन टाटा, ठीक है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं मनी, तो आज ये खुद अपने आप में टाटा एक ब्रांड बन चुका है। तो उसी तरीके से कि अगर आप CSR फंड जितना देंगे तो वो उससे क्या होगा, उससे एक आपकी इमेज बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लॉयल्टी आपका दिखाता है, और कहीं ना कहीं उससे आपको क्या होगा, प्रोडक्ट वगैरह में भी हेल्प मिलेगी, सर्विस में भी हेल्प मिलेगी, लोगों का आप पे एक विश्वास बनेगा। ओके, सो यहाँ पर यही लिखा है, इज अ टूल फॉर कंपनीज टू मीट एस्पिरेशंस ऑफ द कम्युनिटीज एंड इन टर्न टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑब्टेन फ्रॉम देम टू ऑपरेट फ्रॉम देम और गेन देयर लॉयल्टी और ट्रस्ट। तो अगर आप कुछ ना सोसाइटी को देंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी आपको पे बैक करेगी। तो ये वही पॉइंट है आपका। एम्प्लॉयज के साथ भी आपकी, अगर आप इस तरीके से जैसा मालिक वैसा नौकर, जो कहावत है, नौकर समझे होंगे, एम्प्लॉय के लिए बोला है, गलत मत लीजिएगा। तो यहाँ पर वही कहावत है, अगर वहाँ का कंपनी पूरी डोनेट करेगी तो जो वहाँ पे कर्मचारी लगे होंगे वो भी क्या करेंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे। तो ये वही है आपका। अब कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट होगा इससे, कम्युनिटी को होगा कि कई सारे वेलफेयर इनिशिएटिव हैं, एजुकेशन इंप्रूव होगी अगर पैसा खर्च होगा, एजुकेशन, पॉवर्टी खत्म होने के चांस होंगे, ठीक है, तो ये कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा।
आफ्टर दैट गवर्नमेंट को कैसे होगा, गवर्नमेंट अपना जो पैसा है, वैसे ही गवर्नमेंट के पास पैसे की बड़ी कमती है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे हेल्प मिलेगी। सेकंड, गवर्नमेंट अपनी जो क्रिटिकल वहाँ पर पैसा खर्च करता है, खर्च कर सकता है, जैसे कि डिफेंस पर हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी टूवर्ड्स एजुकेशन हेल्थ केयर के लिए, तो वो कहीं और पैसा अपना लगा सकता है। इससे जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सोसाइटी में वो भी खत्म होगी। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं बेनिफिट्स में, बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर क्या है। आफ्टर दैट इसमें चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस ये हैं, कई बार एक्सपर्ट्स यहाँ पर चैलेंज ये देते हैं कि सीएसआर पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। सीएसआर फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, उसके ऊपर 2% और ज़्यादा देना तो कहीं ना कहीं ये अनअट्रैक्टिव हो जाता है बिजनेसों के लिए, इतना टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड, स्क्यूड पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग। अब यहाँ पर स्पेंडिंग में क्या है, बेसिकली आप देखेंगे तो एक कॉमन सी बात होगी, एजुकेशन पे स्पेंड करना है, हेल्थ केयर पे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जो केसेस हैं, जैसे कि हंगर के लिए आप पैसा स्पेंड कर सकते हैं, तो माल न्यूट्रिशन के लिए पैसा खर्च करना, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ ही चीज़ों पर पैसा खर्च हो रहा है, ऐसी फाइंडिंग्स है यहाँ पर। ओके, जैसे कि इसमें बताया गया है 40% ऑफ द सीएसआर जो है वो अपना एजुकेशन पर खर्च हो रहा है एंड हेल्थ केयर पर, ठीक है। और जो हंगर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 5% सीएसआर का पैसा खर्च हो रहा है, तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिकली कहाँ पर सीएसआर देखेंगे, कहाँ पर कंपनियां हैं, एमएनसीज वगैरह कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो इन्हीं रीजन्स पर आपका सीएसआर है, रीजनल डिस्पैरिटी। जबकि नॉर्थ ईस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इन रीजन्स में खर्च हो रहा है, क्योंकि एमएनसीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो एक पॉइंट ये है। सेकंड, नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लाइंस का क्या है, बेसिकली ये केपीएमजी सर्वे हुआ था, वहां पर पाया गया कि 100 कंपनियों का उन्होंने सर्वे किया था, उसमें से 50% कंपनीज ने बेसिकली जो सीएसआर का मैंडेटेड अमाउंट है वो खर्च नहीं किया है। ओके, तो यहाँ गवर्नमेंट का फेलियर है, ये खर्च नहीं किया है, तो गवर्नमेंट इस चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम में फाइंड आउट नहीं कर पा रही है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। डिफिकल्टी एक ये भी आ रही है कि इंप्लीमेंटिंग कोई प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है, तो ये भी एक डिफिकल्टीज है। कई प्रोजेक्ट्स का बहुत लंबे समय तक बेसिकली क्या होता है, रुकना पड़ जाता है, तो वहाँ पर और ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो भी एक हमारे यहाँ पर है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। प्रॉब्लम्स विद द लेगिस्लेशन कई सारी ऊपर पॉइंट्स दिए हैं, कई सारी क्लॉजेस दिए हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है, कई शब्द ऐसे वैल्यू सब हैं जिनको आप लूपहोल्स के रूप में यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स विद द लेगिस्लेशन भी है। और चीटिंग एंड इकोनॉमिक टाइम्स। अभी इसमें क्या हो रहा है, कई सारी कंपनीज क्या होती हैं, कई सारी कंपनीज जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए उनको पैसा दे देती है। मान के चलें कोई कंपनी है ए, उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ पर पैसा दे दिया, बाद में क्या होगा, इनसे कुछ पैसा दे देते हैं, बाकी पैसा इनसे ले लेते हैं, तो ये एक बेसिकली फ्रॉड टाइप का चल रहा है। आफ्टर दैट सीएसआर बेसिकली क्या है, सीएसआर अभी क्या हो गया, एक मैंडेटरी कर दिया, ऊपर से प्रेशर कर दिया गया, लेकिन जो एक इथिकल चीज़ है उसको अभी तक बेसिकली यहाँ पर नहीं चेंज हो पा रहा है, तो एक उसको भी चेंज करने की कोशिश करनी होगी। ओके, और मतलब कि इथिकल चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि जो आप बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, अभी उन्होंने क्या कहा कि आप पॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको इतना 2% अपना सीएसआर देना होगा, सो इट्स ओके, लेकिन बात ये कब तक रहेगा, कहीं ना कहीं जो इथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज करनी होंगी कंपनीज को, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली जो भी यूथ वगैरह वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हो उनमें पहले से ये सारी इथिकल और सोशल वैल्यूज को हमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। ओके, या फिर जो एनजीओस हैं, जितनी भी एनजीओस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर सोशल एनजीओस वगैरह हैं, उनमें कॉर्पोरेट लाना होगा कि सीएसआर फंड को वो चेक करें, जो हम एक सोशल सर्वे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी। एसेसिंग इम्पैक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर एजेंसीज इंप्लीमेंट करनी होगी कि वो इम्पैक्ट को सही से एसेस कर पाएँ, कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी होंगी एजेंसीज। आफ्टर दैट जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पोर्ट्स आपका बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, कि हम इन पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज टूरिज्म है, टूरिज्म से पैसा आता है, कहीं ना कहीं वेलफेयर हो रहा है लोगों का, तो वो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इनेबलिंग एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस,
तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी CSR में हम, वो सारी प्रैक्टिसेस हमें यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पर ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी कंपनी से आपस में प्रैक्टिसेस शेयर कर पाएँ। साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, फ्रॉड वाला केस बताया था, कंपनी ट्रस्ट को फंड दे रही हैं, तो वो सारे फ्रॉड जो हो रहे हैं उनको पकड़ने के लिए स्क्रूटनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आफ्टर दैट रेशनलाइजिंग कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मतलब जो अपने कॉर्पोरेट टैक्स को अगर सही से पे कर रहे हैं, ओके, सॉरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को अगर सही से पे कर रहे हैं, ओके, क्लीन चिट है अगर उन्हें, तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स में हमें कुछ बेनिफिट देना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे, तभी वो मोटिवेट होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर और पैसा फंड करने के लिए, तभी वो मोटिवेट होंगे। तो CSR बेसिकली आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, corporate social responsibility is a significant tool for encouraging ethical business and practices and for bridging the socio-economic divides in the country. Evaluate. ओके, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को बेसिकली इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप, जो ये आपका ये देखें इस टेलीग्राम ग्रुप को आप बेसिकली अगर इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेजेंगे तो इसको मैं इसको फीडबैक दूंगा, इस पर आप इसको ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच।